इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेंस सेक्सुअल हेल्थ का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। 1 in 3 मेल्स फेसेस दिस प्रॉब्लम एट सम टाइम इन देयर लाइफ। ये हमने पता किया है। उसके कारण क्या है, उसके ग्रेड्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये हमने पिछले कुछ वीडियो में समझ के लिए हैं। वो लिंक्स यहाँ पे शेयर्ड है, आप वो भी वीडियो ज़रूर देखिए। लेकिन ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पते की बात है। प्रॉब्लम तो समझ गया, अब उसका इलाज कैसे करना है, इलाज है भी या नहीं, इलाज होगा तो कब तक करना पड़ेगा, इलाज से पूरी तरह आप ठीक हो गए या नहीं। तो आपके दिमाग में जो जो स्ट्रेस है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रिलेटेड, उसकी ट्रीटमेंट्स बेहतरीन से बेहतरीन जो भी आज वर्ल्ड में अवेलेबल है, इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर उंदड़ा, साइकाइट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और हमेशा आपकी मन की बात सुनने के लिए उत्सुक रहने वाला आपका डॉक्टर। तो हम बात कर रहे हैं आज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट्स के बारे में। 3 मेन टाइप के ट्रीटमेंट्स है इस प्रॉब्लम के लिए। सबसे पहला ट्रीटमेंट है आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर नेचुरल चीज़ें जो आप कर सकते हैं। दूसरा है मेडिकेशन या फिर मेडिसिन जो आप इसके लिए ले सकते हैं। और तीसरा है नॉवेल न्यू ट्रीटमेंट्स जिसमें आप अलग अलग टाइप की मोडालिटीज यूज कर सकते हैं आपके इरेक्शन को वापस प्राप्त करने के लिए। पहला डिस्कस करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर रिवर्सल ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। इसमें हमको क्या क्या करना है? सबसे पहला, ये आपने नाम तो बहुत बार सुना होगा, कीगल्स एक्सरसाइज। बट कीगल्स एक्सरसाइज अगर आप रोज कम से कम 5 से 10 मिनट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका पेल्विक फ्लोर जो है, जिसके ऊपर पेनिस रखा हुआ है, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होगा और आपके इरेक्शंस भी बेहतरीन हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है पेनाइल मसाज। पेनाइल मसाज जो है वो आपकी नसों के लिए, आपके ब्लड पाइप्स के लिए और वहाँ के सभी मांसपेशियों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद चीज़ साबित हो सकती है। तो वो आपको रोज 5 से 10 मिनट करना है। एक और बहुत ही फायदेमंद चीज़ है जिसे हम कहते हैं वैक्यूम पंप इरेक्शन एक्सरसाइज, जिसमें एक आपके पास वैक्यूम पंप होता है और स्पेसिफिकली वो आपके पेनिस के स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होता है। आपको आपके पेनिस को उसमें रखना होता है और पेनिस के आजू बाजू वैक्यूम क्रिएट करके हम वहाँ के मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, वहाँ के ब्लड पाइप्स को स्ट्रेच करते हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि वो आपके पेनिस का डंबल है। जिस तरह हम डंबल से हाथों को एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हाथ स्ट्रांग हो जाते हैं, मसल स्ट्रेच हो के स्ट्रांग होते हैं, वैक्यूम पंप इरेक्शन डिवाइस से भी हमारा पेनिस स्ट्रांग होता है। इस पे हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, आप वो ज़रूर देखिए। और ये एक नेचुरल इंस्ट्रूमेंट बेस्ड, बिना किसी साइड इफेक्ट के, 99.9% केसेस में बिना किसी साइड इफेक्ट के अगर आप प्रॉपर्ली यूज़ करें तो ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, ये आपको याद रखना। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है रोज कम से कम 30 से 45 मिनट फिजिकल एक्सर्शन, कार्डियो, ऐसा एक्सरसाइज जिसमें आपका हार्ट बीट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। इससे ओवरऑल आपके हार्ट से पूरे शरीर को ब्लड फ्लो बढ़ता है और पूरे शरीर को ब्लड फ्लो बढ़ता है तो आपके पेनिस को भी ब्लड फ्लो बढ़ता है, आपके आर्टरीज में खून का प्रेशर बढ़ता है और इससे आपको इरेक्शन में फायदा होता है। चौथी चीज, डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है तो आप उसको कंट्रोल कीजिए मेडिसिन की सहायता से, डाइट की सहायता से या फिर इंसुलिन की सहायता से। बट अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगा तो मैंने अभी तक जो टेक्निक्स बताई हैं या इसके बाद भी जो मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा वो सब किसी भी काम की नहीं होगी, क्योंकि डायबिटीज़ आपके पेनाइल स्ट्रेंथ को, वहाँ के ब्लड पाइप्स को, उनके नर्व्स को पूरी तरह खोखला कर देता है। तो अच्छा डायबिटीज़ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो ज़रूरी है वो है आपका कोलेस्ट्रॉल कम करना, क्योंकि हमने पहले ही पता किया है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल या लिपिड बहुत बढ़ जाता है तो उसके छोटे छोटे गोले बन जाते हैं, उसके प्लाक्स बन जाते हैं और जो आपका ब्लड पाइप है, मान लीजिए उसका डायमीटर है, आपके ब्लड पाइप में वो छोटे छोटे ऑब्स्ट्रक्टिव प्लाक्स बन जाते हैं जिसके कारण खून का वहाँ पे फ्लो जो है या खून का वहाँ पे जो एनर्जी फ्लो है वो कम हो जाता है कहीं ना कहीं। तो ऐसे समय पे आप एक्सरसाइज के द्वारा या फिर डाइटरी चेंजेस के द्वारा या फिर कुछ मेडिसिन के द्वारा
जिसे हम स्टैटिन्स कहते हैं। ऑफ कोर्स ये एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, आपको कितना तकलीफ है वो हिसाब से आपके डॉक्टर आपको स्पेसिफिक मेडिकेशन देंगे, लेकिन स्टैटिन्स के द्वारा इन जनरल आप कोलेस्ट्रॉल को भी काफ़ी कम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको बीपी, हाइपरटेंशन का इशू है तो ये बहुत बड़ी दुविधा है, क्योंकि बीपी से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है और बीपी की गोलियों से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। तो ऐसे समय पे आप कैच 22 में है, तो एक बाजू में आपको बहुत बड़ा माउंटेन है, दूसरे बाजू में खाई है। बीपी को कंट्रोल करने जाएंगे मेडिसिन से तो उससे भी तकलीफ होती है, और नहीं किया तो बीपी से भी तकलीफ होती है। तो ऐसे सिचुएशन में नेचुरली बीपी करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड सॉल्टेड फूड खाना यही एक अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हैं। और बीपी अगर बहुत ज़्यादा है फिर तो ऑप्शन नहीं है, आपको थोड़ा मेडिसिन खाना ही पड़ेगा। उसके अलावा स्मोकिंग आपको बिल्कुल त्याग देनी है, भले ही आप रोज नहीं कर रहे हैं या अगर रोज भी कर रहे हैं तो आपको स्मोकिंग पूरी तरह छोड़ देनी है। स्मोकिंग से आपका सेक्स पावर नहीं बढ़ेगा। आपने मूवीज में देखा होगा कि जो बंदे बहुत ही मैचो टाइप के होते हैं या फिर जो हीरो होते हैं जो बहुत ही जिनमें मर्दानगी बहुत होती हैं, वो दिखाते हैं वो स्मोक कर रहा है और उसके बाद वो इंटीमेसी कर रहे हैं, वो मेडिकली सही नहीं है। तो स्मोकिंग हैज़ टू स्टॉप। उसके अलावा अल्कोहल भी जो है आपको एक तो बहुत कम कर देना है, या फिर बेहतर ये होगा कि आप पूरी तरह बंद कर दीजिए। ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर इरेक्शन प्राप्त करने में होगा ही होगा। अब दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। दूसरी कैटेगरी मतलब मेडिसिन या मेडिकेशंस। तो इसमें दो टाइप के मेडिसिन होते हैं। एक है जो नेचुरल सप्लीमेंट्स है, जो मार्केट में आप देखेंगे तो चने फुटाने की तरह बिक रहे हैं या फिर हर जगह हमको मिलते हैं। और दूसरे होते हैं प्रॉपर एलोपैथिक मेडिसिन, खास करके एक कैटेगरी ऑफ मेडिसिन जिसे हम कहते हैं PDE5 इनहिबिटर्स। एक है नेचुरल और दूसरा है प्रॉपर मेडिसिन। नेचुरल सप्लीमेंट्स में क्या क्या हम ले सकते हैं? L-आर्जिनिन, L-सिट्रुलिन, उसके साथ हम अश्वगंधा लेते हैं, या फिर हम शिलाजीत लेते हैं, या फिर हम योहिम्बिन लेते हैं, या फिर गिंको बायलोबा लेते हैं। ये सभी नेचुरल चीज़ें हैं जो बहुत सारे अगर हम प्रोडक्ट्स देखें, नेचुरल सप्लीमेंट्स देखें तो उनमें हमको कहीं ना कहीं मिलते हैं और इससे नेचुरली एक बूस्ट मिलता है कि हमारा इरेक्शन आए। दूसरा जिसे हम बोलते हैं वंडर मेडिसिन फॉर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, वो होते हैं PDE5 इनहिबिटर, जिसे हम जानते हैं वायग्रा के नाम से। वायग्रा उसमें का सिर्फ एक मेडिसिन है जिसे हम बोलते हैं सिल्डेनाफिल। बाकी भी मेडिसिन है जैसे कि टैडालाफिल, वर्डेनाफिल, अवेनाफिल। तो ये जो फिल नाम की मेडिसिन है ये बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं आपके इरेक्शन को लाने में। आपके ब्लड पाइप्स जो सिकुड़ जाते हैं या ब्लड पाइप्स में जो खून का फ्लो है वो कम हो जाता है, ये मेडिसिन लेके वो फ्लो बढ़ाने में बहुत मदद होती है, क्योंकि आपके ब्लड पाइप्स एक्सपैंड हो जाते हैं। सिर्फ ये क्लास ऑफ मेडिसिन पे मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर एक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूंगा। आपके लिए कौन सी मेडिसिन सही होगी या आपके लिए कौन सी मेडिसिन बिल्कुल भी सही नहीं होगी, उसमें हम वो सभी चीजें डिस्कस करेंगे। अब आते हैं तीसरे टाइप के ट्रीटमेंट की तरफ। ये होता है जब हम कोई ना कोई और बड़ा इंटरवेंशन कर रहे हैं और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिसिन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो सीवियर पेशेंट्स जो मेडिसिन या फिर आपके लाइफस्टाइल चेंजेस से फ़ायदा नहीं हो रहा है जिनको, उनके लिए लेटेस्ट कुछ बहुत ही बेहतरीन टेक्निक्स आई है जिसमें बहुत में तो आपको अंदर कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बाहर से ही वो ठीक हो जाता है। कोई कोई केसेस में आपको अंदर इंजेक्शंस वगैरह भी देने पड़ते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी मतलब एक प्रोब होता है, जो प्रोब आपके पेनिस के ऊपर लगाया हुआ होता है, वो अंदर नहीं जाता। इस ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट साउंड वेव्स का एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल करके आपके पेनिस में जो ब्लड पाइप्स हैं, मान लीजिए पहले वो अगर 20 थे तो एनर्जी वेव्स के द्वारा, साउंड वेव्स के द्वारा 20 के 40 या 20 से बहुत ज़्यादा कर दिए जाते हैं। ESWT ट्रीटमेंट बोलते हैं इसे। इसके कम से कम 8 से 10 या कभी कभी 12 सेशन लेने होते हैं, बट ये बहुत ही OPD बेस्ड प्रोसीजर है और ये एक तरह से मैं बोलूँगा वरदान है पिछले कुछ सालों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के पेशेंट के लिए, जिसमें बिल्कुल ना के बराबर साइड इफेक्ट है। इस पर भी हम एक वीडियो डिटेल्ड बनाएंगे, आप ज़रूर उसका लिंक देखिएगा, उस वीडियो को आप ज़रूर समझिएगा, क्योंकि एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी टेक्निक है। और आखिरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है P-शॉट या PRP थेरेपी, जिसमें अगर आपको बहुत सारी चीज़ें करके भी फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपके ही शरीर से, आपके वेन से कुछ ब्लड लिया जाता है,
उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, मतलब उसे फिल्टर किया जाता है। और फिल्टर करने के बाद जो आपका प्लाज्मा रिच प्लेटलेट होता है, वो एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती है जिससे आपके पेनिस में ग्रोथ स्टिमुलेट हो पाए और भी नए ब्लड पाइप्स बन पाए। वो जो कॉन्सेंट्रेट होता है प्यूरिफाई करने के बाद जो मिलता है, उसको एक एक्सपर्ट सेक्सोलॉजिस्ट द्वारा या यूरोलॉजिस्ट द्वारा आपके पेनिस में इंजेक्ट किया जाता है। तो इसे कहते हैं पीआरपी थेरेपी या फिर पी शॉट थेरेपी। ये पहले बहुत यूज होती थी, आजकल बाकी नॉन इन्वेजिव, मतलब बिना अंदर कोई इंजेक्शन दिए बाकी ट्रीटमेंट्स भी इतनी अच्छी आ गई है कि ये ट्रीटमेंट आजकल कम होती है। बट अगर बाकी कोई चीज़ आपको मदद नहीं करती तो इस पे आप ज़रूर जा सकते हैं। और ये भी चीज़ अगर आपको मदद नहीं कर रही है तो फिर भी आप मत घबराइए दोस्तों, क्योंकि एट द एंड हम पिनाइल इम्प्लांट्स भी कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि आप 3 स्टेप्स में आपके ईडी को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। पहला स्टेप था लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज, पहले से जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करना। दूसरा स्टेप था मेडिसिन लेना, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। और तीसरा स्टेप था जो बहुत सारे नए प्रोसीजर है जिसमें बहुत सेफ्टी अच्छी है, वो डॉक्टर की सलाह के अंडर करना। तो ये जानने के बाद मुझे ये पूरी आशा है कि अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो आपके मन में जो डर था कि मैं सही हो पाऊंगा या नहीं, मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाऊंगा या नहीं, मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी रह पाएगी या नहीं, या फिर मेरी मर्दानगी वापस आएगी या नहीं, ये सभी जो डाउट्स हैं, ये सभी जो शंकाएं हैं, ये सभी जो मन में आपके परेशानियां हैं, इतने सारे ट्रीटमेंट सुन के आपको रिलैक्स लगा होगा। और हमने ये देखा है कि अगर 100 पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट जैसे हम कह रहे हैं वैसे लेते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉपरली ली जाए। आपको तकलीफ सालों साल होती है, पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब ऐसा कुछ दीजिए कि मेरे को कल ही ठीक हो जाए। तो अगर आप रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, उसी तरह अगर आप तकलीफ काफ़ी सालों से है या काफ़ी महीनों से है तो आप थोड़ा संवेदनशील रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। और ट्रीटमेंट अगर आप लेंगे तो मैं आपको बोलता हूँ 100 में से कम 97 to 98% पेशेंट्स ठीक होके ही जाते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आप फॉलो करते हैं अलॉन्ग विथ मेडिसिन, माइल्ड केसेस में तो बहुत बार आगे चल के मेडिसिन भी आपकी बंद हो जाती है। कोई कोई सीवियर केसेस में लेकिन आपको मेडिसिन आगे भी कंटिन्यू करनी पड़ती है अलॉन्ग विथ शॉक वेव और बाकी चीज़ें। बट सतर्क हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए और इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर मेरा टाइट नहीं हो रहा, अगर मेरा खड़ा नहीं हो रहा, अगर मेरे को इरेक्शन नहीं आ रहा, तो भाई अभी तो मेरी लाइफ खत्म हो गई है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल है।